राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर एक सामाजिक संस्था जिसका केवल एक ही मात्र ध्येय गरीबों के भोजन की व्यवस्था करना, गरीबों के लिए ऊनी वस्त्रों एवं पहनने के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करना। यह संस्था पिछले 10 वर्षों से सुहागपुर नगर में गरीबों के भोजन की व्यवस्था का कार्य आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों, तहसीलवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों एवं विदेश से हमसे जो भी सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उन सभी दानदाताओं के सहयोग से यह संस्था गरीबों को भोजन उपलब्ध कराती है। आप सभी दानवीर दाता धन्य हैं। आप सभी के सहयोग से यह कार्य संभव हो पाता है और आप सभी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह से हमें सहयोग करते रहें, जिससे कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों का एवं इन गरीबों का हम आपके अन्न से इनका पेट भरा सके। तो आप सभी से यह प्रार्थना है कि अपने धन में से कुछ धन निकाल करके इन गरीबों की सेवा के लिए धन अवश्य ही निकालें। मित्रों, अपनी कमाई में से दान करना ये प्रत्येक प्राणी का एक धर्म बनता है, क्योंकि दान जो है वह दुर्गति से बचा लेता है और सद्गति की ओर ले जाता है। इसलिए समय समय पर इन गरीबों, असहायों के लिए दान करते रहिए, जिससे कि आपका जो धन है उसका सदुपयोग हो। दोस्तों, सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता, उसका तो फल प्राप्त होता ही है। आप यदि किसी की सहायता करते हैं, किसी की सहायता में किसी के अन्न के लिए 1 रुपये का भी दान करते हैं तो आपका वह दान करोड़ों के बराबर होता है, क्योंकि उस दान का पुण्य जो है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह दान कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि इस संसार में जो भी आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसका एक दिन जाना निश्चित है और जीवात्मा जो है वो अमर है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन जीवात्मा और आपके द्वारा जो किया हुआ कर्म है, धर्म है, वह कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा जिसको शस्त्र कभी छेद नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती और जल जिसे गीला नहीं कर सकता और हवा जो है उसका रास्ता नहीं रोक सकती, तो इस श्लोक को हमेशा ध्यान में रखते हुए इन गरीबों की सहायता करते रहें, ताकि आप अपना जो परलोक का रास्ता है, परलोक का जो मार्ग है, उसे सुगम और सरल बना सकें। तो ऐसी भावना आप अपने मन में हमेशा रखें कि हमें भी किसी की सहायता करना है। ईश्वर ने हमने पिछले जन्म में जो पुण्य किए थे, उन पुण्यों के फलस्वरूप इस जन्म में भी ईश्वर ने हमको धन दिया है, तो उस धन का हम सदुपयोग करें। क्यों ना किसी जीव की सेवा में लगा दें, किसी मनुष्य की सेवा में लगा दें, किसी बच्चे की सेवा में लगा दें। मित्रों, हम सभी को ईश्वर ने पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, खाने के लिए भोजन दिया है और इसके बाद धन दिया है। तो यदि आपके पास अतिरिक्त धन यदि होता है तो उस धन का सदुपयोग करें, क्योंकि अपनी कमाई से 10वां अंश हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में यही उल्लेख मिलता है कि अपनी कमाई से 10वां हिस्सा निकाल करके दान में लगाना चाहिए। नहीं तभी वह धन जो है सार्थक होगा, नहीं तो वह धन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश, जिसमें सर्वोत्तम गति बताई गई है दान, और दूसरे मध्यम गति बताई है भोग, और तीसरी सबसे खराब गति बताई गई है नाश। तो यदि तो वह धन जो है यदि उसका दान करेंगे तो वह दुगना हो जाएगा, और यदि आप दान नहीं करते हैं तो वह आपके भोगों में लग जाएगा
और इसके बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो उस धन का नाश हो जाएगा। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल है और पाप की जड़ अस्पताल है। तो क्यों ना हम पुण्य की जड़ पाताल को पकड़ें, पाप की जड़ अस्पताल को क्यों पकड़ें। तो इसलिए दान करते रहिए समय समय पर। आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो या बेटा बेटी का विवाह हो या जन्मदिन का उत्सव हो तो आकर के इन गरीबों के बीच में अपने बेटा बेटी का जन्मदिन मनाइए, अपने मांगलिक कार्य की खुशियाँ इनके बीच में आकर के मनाइए। हम आपसे यही अपील करते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी रघुवंशी, शिक्षक रहे हैं आप हमारे यहाँ। श्रीमती कृष्णाबाई रघुवंशी जी एवं भाई स्वर्गीय हेमंत रघुवंशी जी, उनकी स्मृति में भाई महेश कुमार जी रघुवंशी, उनके साथ में उनकी पत्नी श्रीमती मंजू रघुवंशी जी भाभी जी, और साथ में इंदू रघुवंशी जी के द्वारा इन गरीबों के लिए कंबल बांटने के लिए आप लाए हैं। तो देखिए, हम इन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। राम रहीम रोटी बैंक का ये परिवार आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता है और आप इसी तरह से दिन दूने रात चौगने बढ़ें, ये कामना हम भगवान से, ईश्वर से करते हैं कि आपने अपने बाबूजी, माताजी एवं भाई साहब की पुण्य स्मृति में इन गरीबों के लिए, जो ठंड का समय होता है इसे काटना बड़ा ही मुश्किल होता है, और इस मुश्किल की घड़ी में आप इनके लिए जो कंबल, ऊनी वस्त्र लेकर के आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जी भैया, आपका नाम? महेश रघुवंशी। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ किस उपलक्ष्य में पधारे हैं? हमारे पिताजी और माताजी और बड़े भैया जी, उनके उसमें कम्बल बांटने के लिए आए हैं। पुण्य स्मृति में? हाँ। तो आपको पहले से पता था कि यहाँ पर राम रहीम नाम की एक रोटी बैंक चलती है, यहाँ पर गरीबों की सहायता की जाती है? पहले से पता था? हाँ। तो समय इसलिए आपने मन बनाया कि हम वहाँ जाकर के गरीबों के लिए कंबल प्रदान करेंगे। हाँ। जी, तो आपके द्वारा और भी लोग प्रेरित हों, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। बहुत ही अच्छा हमारे महेश भैया ने ये जो कार्य किया, इनके लिए हृदय से